संपत्ति को लेकर सरकार ने 2024 में नए रूल लागू कर दिए हैं। अब बेटे को कुछ कंडीशन में माता पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। बेटे का तब तक उनकी संपत्ति पर हक नहीं रहेगा। इसमें कुछ कंडीशन दी गई है, उन कंडीशन के तहत ही एक बेटे को अपने माँ बाप की संपत्ति में से हक मिल सकेगा। हाल ही सरकार ने 2024 में संपत्ति को लेकर कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। इन नियमों को लाने का सरकार का एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य ये है कि बेटा और बेटी में समानता लाना और माता पिता के हक और अधिकारों की रक्षा करना। इन बदलावों से माता पिता की जो स्व अर्जित संपत्ति है यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें बेटा और बेटी का अधिकार खत्म हो जाएगा। जब तक वो चाहेंगे तो अपने बेटे बेटी को वो संपत्ति दे पाएंगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो कोई भी बेटा या बेटी उनसे उनकी संपत्ति को नहीं ले पाएगा। इससे होगा ये कि माता पिता अपनी संपत्ति को, जो कि उनकी स्व अर्जित संपत्ति है, अपनी खुद की कमाई हुई पैसों से संपत्ति है, ऐसी किसी भी संपत्ति को अपने उपभोग में ले सकेंगे, चाहे जिसे बेच सकेंगे चाहे जिसे दे सकेंगे। तो इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि वो नया नियम क्या है जो कि सरकार ने जारी किया है और इससे आम परिवारों में, आम फैमिली में क्या फर्क पड़ने वाला है। नया संपत्ति अधिकार 2024 उसका नियम क्या है। तो नए नियम का, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि बेटा और बेटी में समानता लाना और माता पिता के संपत्ति से संबंधी अधिकारों की रक्षा करना, ये सरकार का इस नियम को लाने का उद्देश्य है। इस नियम में स्पष्ट ये बताया गया है कि स्व अर्जित संपत्ति माता पिता के खुद के विवेक पर निर्भर रहेगी। वो चाहे तो उस संपत्ति को किसी को भी दे सकेंगे, चाहे तो अपने बेटे को दें, बेटी को दें, किसी भी अन्य व्यक्ति को दे दें, ये उनके खुद के विवेक पर निर्भर रहेगा। वहीं दूसरे नियम की बात करें तो पैतृक संपत्ति में बेटियों का भी उतना ही अधिकार रहेगा जितना कि बेटों का रहता है, यानी कि उस संपत्ति में बेटियों को बराबर बराबर हक मिलेगा और ये एक समानता का अधिकार सरकार ने तय किया है। इसके अलावा अगर पैतृक संपत्ति है तो उसमें तमाम सदस्यों का बराबर बराबर का हक और बंटवारा समान संपत्ति के अधिकार के तहत जोड़ा गया है और ये नियम 2024 की शुरुआत से सरकार ने लागू कर दिया है और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि बेटियों को भी बेटों के समान पैतृक संपत्ति में अधिकार रहेंगे और अगर किसी बेटी की शादी हो गई है तो उसकी शादी के बाद भी पैतृक संपत्ति में उस बेटी का उतना ही अधिकार रहेगा जितना कि उसके भाई का यानी कि बेटे का अधिकार है। तो इस प्रकार से सरकार ने ये एक समानता का अधिकार बेटे और बेटी को बराबर बराबर दिया है। और किसी पैतृक संपत्ति में संयुक्त परिवार है, बड़ा परिवार है, तो उसके तमाम सदस्यों को उस संपत्ति में बराबर बराबर का अधिकार भी दिया गया है। नए नियमों के अनुसार स्व अर्जित संपत्ति यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो कि माता पिता अपने खुद के मेहनत के पैसों से बनाते हैं, ऐसी किसी भी संपत्ति पर माता पिता का खुद का अधिकार रहेगा। वो चाहे तो उस संपत्ति को किसी को भी दें, अपने बेटे को दे दें, दो बेटों में से एक को दे दें, एक को न दें, एक बेटी को दे दें, दोनों बेटों को न दें, या अपनी पत्नी को दे दें या किसी भी अपने रिश्तेदार को दे दें, उनको ये राइट और अधिकार रहेगा। वो संपत्ति चूंकि उनकी खुद की कमाई हुई संपत्ति है, इसलिए कोई भी उनको रोक टोक नहीं कर सकता और ऐसी किसी भी संपत्ति को उनको किसी को भी देने का अधिकार रहेगा। तो सीधा सीधा इसका ये मतलब है कि किन्हीं बेटों का अपने माता पिता की स्व अर्जित संपत्ति में डायरेक्टली कोई अधिकार नहीं रहेगा। वो लड़ झगड़ कर या किसी भी अन्य पैंतरे से अपने माता पिता से उनकी कमाई हुई प्रॉपर्टी को नहीं छीन सकेंगे, नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा उनकी कोई बेटी भी ऐसी किसी भी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकेगी। माता पिता चाहेंगे तो अपनी संपत्ति को किसी ट्रस्ट को दे सकेंगे, किसी को दान कर सकेंगे या किसी राह चलते व्यक्ति को भी दे देंगे, तो भी कोई बेटा माता पिता की अगर उसमें सहमति है तो उनको नहीं रोक पाएगा। इसमें एक ट्विस्ट है दोस्तों, और वो ये है कि माता पिता की स्व अर्जित संपत्ति जीते जी वो चाहे जिसे दे सकते हैं, अपने किसी भी बेटे या बेटी को दे सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने किसी भी बेटे को वो संपत्ति नहीं दी है, उसके प्रति कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, किसी भी तरह की कोई वसीयत जारी नहीं की है, तो ऐसी संपत्ति उन माता पिता के मरने के बाद उनके बेटा और बेटी में बराबर बराबर बांटी जाएगी। फिर उस संपत्ति में अन्य किसी का हक या अधिकार नहीं रहेगा। तो ये नया नियम माता पिता को उनकी संपत्ति में एक अधिकार देता है और उनके अधिकारों की रक्षा करता है और इसके साथ साथ बेटा और बेटी में एक समानता का अधिकार भी इस नियम के तहत आता है। और इसके साथ साथ माता पिता को इस संपत्ति को किसको वो दें, इस चीज का अधिकार भी देता है कि वो अपनी संपत्ति को अपनी मर्जी से चाहे जिसे दे सके। इसके बाद जो दूसरे नियम की मैंने बात की थी, जो कि पैतृक संपत्ति में बेटियों को भी उतना ही अधिकार मिलेगा जितना कि बेटों को मिलता है, क्योंकि पुरानी मान्यता थी कि बेटियों का हक उनकी शादी के बाद समाप्त हो जाता है और माता पिता की पैतृक संपत्ति
सिर्फ बेटों को ही मिलती है, लेकिन अब ये धारणा सरकार ने खत्म कर दी है। अब अगर किसी बेटी की शादी भी हो गई है और पुश्तैनी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, तो उसमें उस बेटी का उतना ही अधिकार रहेगा जितना कि अन्य व्यक्तियों का, अन्य वारिसों का या उन बेटों का रहेगा। और 2024 के इस नए नियम में सबसे बड़ी तब्दीली यही है कि पैतृक संपत्ति में बेटियों को भी बेटों के बराबर बराबर अधिकार और हक मिलेगा, और भले ही उनकी शादी हो चुकी हो। इसके अलावा नए कानून में संयुक्त परिवार की संपत्ति में इस सभी सदस्यों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है और उसमें बताया गया है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति पर परिवार के सभी सदस्यों का बराबर बराबर हक और अधिकार रहेगा। और अगर उस संपत्ति का कोई सदस्य बंटवारा करना चाहता है तो इसमें परिवार के सभी सदस्यों की, जो जितने भी वारिस हैं, उन सभी की सहमति लेनी आवश्यक होगी। यानी कि उनकी सहमति के बिना अगर कोई एक भी परिवार का सदस्य इस चीज के लिए राजी नहीं है तो उसकी सहमति के बिना किसी भी तरह का कोई भी बंटवारा नहीं किया जा सकेगा। और इसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि किसी एक सदस्य को दूसरे के सदस्यों के अधिकारों के तहत उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि जिस परिवार के सदस्य को जितनी संपत्ति मिलनी है उसको वो संपत्ति देनी अनिवार्य होगी। इसके अलावा अगर संयुक्त परिवार की कोई संपत्ति है और उसको किराए पे चढ़ाना है या उसको बेचना है तो इसके लिए उस संपत्ति के जितने भी वारिस हैं या उस संयुक्त परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन तमाम सदस्यों की सहमति लेनी आवश्यक होगी। किसी एक सदस्य के ऐतराज करने पर भी ऐसी किसी भी संपत्ति को किराए पे नहीं चढ़ाया जा सकेगा या फिर बेचा नहीं जा सकेगा। इसके अलावा नए कानून में वसीयत के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू को भी उजागर किया गया है और वसीयत के बारे में भी कुछ बातें कही गई हैं। इसमें माता पिता के द्वारा बनाई गई वसीयत को सबसे ऊपर रखा गया है। माता पिता किसी भी व्यक्ति के नाम से अगर कोई वसीयत कर देते हैं तो उनके बच्चों को इस पर आक्षेप करने का या अन्य किसी भी तरह की आपत्ति जताने का कोई अधिकार नहीं होगा और ऐसी किसी भी वसीयत को कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकेगी। और अगर माता पिता ने किसी बच्चे के नाम से वसीयत बना दी है तो फिर ठीक है, लेकिन अन्य व्यक्ति के नाम से अगर वसीयत जारी कर दी गई है तो ऐसे में बच्चे उस पर आक्षेप या आपत्ति नहीं लगा सकेंगे। और किसी माता पिता ने अपनी संपत्ति की अगर वसीयत नहीं की है तो उनके मरने के बाद वो संपत्ति उनके बच्चों में बराबर बराबर बांटी जा सकेगी। उस संपत्ति पर उनके तमाम बच्चों का अधिकार रहेगा। लेकिन इस नए कानून में बच्चों की कुछ जिम्मेदारियों के प्रति भी बताया गया है, कहा गया है। और इसमें यह कहा गया है कि अगर बुजुर्ग माता पिता की बच्चे देखभाल नहीं करते हैं, उनकी सार संभाल नहीं करते हैं, उनकी दवा का इंतजाम नहीं करते हैं या उनके खाने पीने का, रहने का इंतजाम नहीं करते हैं, तो ऐसे तमाम बच्चों के अधिकार उस संपत्ति में सीमित किए जा सकते हैं। और माता पिता अगर चाहें तो ऐसी अपनी संपत्ति में से ऐसे बच्चों को वसीयत करके उस संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं या ऐसी संपत्ति किसी अन्य को दे सकते हैं और इसके बावजूद ऐसे बच्चे ऐसी संपत्ति पर किसी भी तरह का कोई भी ऐतराज नहीं कर पाएंगे। और अगर कोर्ट के सामने भी इस तरह का कोई मामला जाता है और बच्चों की ऐसी हरकतें माँ बाप के प्रति सामने आती है कि उन्होंने अपने माँ बाप की देखभाल नहीं की है और माँ बाप ने उनको अपनी संपत्ति से वसीयत के जरिए बेदखल किया है या किसी अन्य के नाम से उस संपत्ति की वसीयत कर दी है और बच्चे उस मैटर को कोर्ट में ले गए हैं, तो कोर्ट भी ये देखेगा कि बच्चों ने माता पिता की सेवा की या नहीं की है। अब सवाल आता है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें बच्चों को माता पिता की संपत्ति में से अधिकार बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां इस कानून में बताई गई हैं जिन परिस्थितियों के तहत माता पिता की संपत्ति में से बच्चों को अधिकार बिल्कुल नहीं मिलता, यानी कि उनकी संपत्ति उनको बिल्कुल नहीं मिलती। तो एक तो वो संपत्ति हो गई जो कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि स्व अर्जित संपत्ति है जिनको माता पिता ने अपनी सेल्फ कमाई से बनाया है और वो चाहे तो अपने बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे उनसे जबरदस्ती नहीं ले सकते। माता पिता चाहे तो उस संपत्ति को किसी को भी दान कर सकते हैं और कोई भी बच्चा, कोई भी बेटा या बेटी उस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती जब तक माता पिता न चाहें। इसके अलावा दूसरी परिस्थिति यह बनती है कि माता पिता ने अपनी संपत्ति का अपने जीवन काल में बंटवारा कर दिया हो तो कोई दूसरा बेटा या कोई अन्य व्यक्ति उस दावे को जुटला नहीं सकता, यानी कि उस पर आपत्ति नहीं कर सकता और ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी को माता पिता की सहमति के बिना जबरदस्ती नहीं ले सकता। इसके अलावा माता पिता ने अपनी संपत्ति, मान लीजिए उनके 3 या 4 बेटे हैं और 2 बेटों के नाम से अपनी संपत्ति की वसीयत कर दी है, लेकिन एक बेटा जो कि उनके कहने में नहीं है, जिसका चाल चलन अच्छा नहीं है, माता पिता उसकी सेवा से संतुष्ट नहीं है, तो उन्होंने एक बेटे के नाम से कोई संपत्ति नहीं की लेकिन 2 बेटों को अपनी संपत्ति वसीयत के जरिए दे दी है, तो वो तीसरा बेटा जो माता पिता की सेवा नहीं करता है उस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकेगा और माता पिता चाहे तो उसको उस संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, यानी कि उस संपत्ति को नहीं दें
तो बेटा इसमें कुछ नहीं कर सकता है। इसके अलावा ऐसी संपत्ति भी ऐसे बच्चे को नहीं मिलेगी जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, यानी कि किसी धर्म को चेंज कर लिया हो, तो वो अपने माता पिता की संपत्ति में अपना अधिकार नहीं जता सकता है। और इन तमाम परिस्थितियों में बच्चों के, बेटों के या बेटियों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। तो सरकार के द्वारा जारी किए गए ये तमाम नियमों से पारिवारिक विवादों में कमी आएगी, एक पारदर्शिता आएगी और एक बिल्कुल क्लियर स्थिति बनेगी कि कौन सी संपत्ति किसको मिलनी चाहिए और कौन सी संपत्ति किसको नहीं मिलनी चाहिए। कई बार पैतृक संपत्ति होती है और उसमें माता पिता को उसको बेचने का अधिकार नहीं होता, लेकिन माता पिता बेच देते हैं। वसीयत करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन उस पर भी कर देते हैं। कई बार सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, खुद की संपत्ति होती है, लेकिन बच्चे उसको अपना मानकर उस संपत्ति पर अपना दावा ठोक देते हैं और ऐसे में अनर्गल कोर्ट कचहरी के चक्कर माता पिता को भी लगाने पड़ते हैं और उसके अन्य तमाम वारिसों को भी परेशान होना पड़ता है। तो सरकार के ऐसे नए नियमों से एक क्लियरिटी आएगी, एक पारदर्शिता आएगी और औलाद को भी ये पता रहेगा कि कौन सी संपत्ति पे उनका हक बनता है और कौन सी संपत्ति पर माता पिता का अधिकार रहता है और कौन सी संपत्ति वो माता पिता से ले सकते हैं, किन कंडीशन में, किन परिस्थितियों में ले सकते हैं और कौन सी ऐसी संपत्ति है जिसको माता पिता चाहें जिसको दे सकते हैं और वो जबरदस्ती उनसे नहीं ले सकते। तो इस नए नियम से निष्कर्ष ये निकलता है कि इससे पारिवारिक विवादों में कमी आएगी और सभी को न्याय संगत संपत्ति मिल सकेगी। यह नियम ये भी सुनिश्चित करेगा कि माता पिता के द्वारा कमाई गई संपत्ति वो चाहे जिसे दे सकते हैं, चाहे जिसको उपभोग में करने को दे सकते हैं और इसके अलावा पैतृक संपत्ति में भी बेटा या बेटियों को बराबर का अधिकार मिल सकेगा। तो दोस्तों, सरकार के द्वारा जारी किए गए 2024 के जो नए नियम है संपत्ति के प्रति जो अधिकार हैं, उनको हमने इस वीडियो में आपको बताने की जरूरत महसूस की। अगर आपने ये नए नियम जानकर कुछ समझा है, सीखा है, तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर पुश करें ताकि इसी तरह की आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा इसके साथ साथ मैं हमारे नियमित व्यूअर से भी आग्रह और निवेदन करता हूं कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको एक लाइक जरूर करके जाएं। तो दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो, नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।